हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यह फर्स्ट चैप्टर यानी कि औसत यानी कि एवरेज का आखिरी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक आ जाए पेपर में, औसत से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आपसे एक भी सवाल फंसे मत। तो देखिए, आज का जो इस वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 200 रुपये प्रतिदिन है। ऑफिस है जिसमें औसत वेतन, जितने लोग काम कर रहे हैं, औसत वेतन कितना है सबका, औसत वेतन कितना है, 200 रुपये प्रतिदिन है ना। अधिकारियों का औसत वेतन 550 रुपये है और गैर अधिकारियों का 120 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं और बहुत प्यार से इस सवाल को हम बताते हैं। इसको सुनिए। यहाँ पे एक नया टेक्निक आप सीखने वाले हैं। टेक्निक क्या आपको याद रखना है ना। ये टेक्निक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप क्या समझने वाले हैं इस सवाल में, बात करते हैं। जो अधिकारियों की संख्या है इसको आप मानेंगे n, अधिकारियों की जो संख्या है उसको मानेंगे n, ठीक है। जो औसत वेतन है सबका, अधिकारियों का, जितने भी स्टाफ हैं ऑफिस में काम करने वाले हैं, इसको आप मान लेंगे a, ठीक है। अधिकारियों का जो औसत वेतन है इसको आप मान लेंगे भैया क्या, b मान लेना है। अच्छा जी सर। और जो गैर अधिकारी हैं, मतलब जो अधिकारी नहीं है ऑफिस में, है ना, छोटे लेवल पे जो लोग मतलब नौकरी कर रहे हैं, छोटे पोस्ट पे हैं, या हाँ छोटा ही पोस्ट बोल सकते हैं, छोटे पोस्ट पे जो हैं, ये इनका औसत वेतन है 120 रुपये प्रतिदिन, इसको आप मान लेंगे c। तो यहाँ पे अगर आपको गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करनी है, गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, n इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस बी, c माइनस a, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे एक कार्यालय में जो टोटल स्टाफ होंगे, इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है कि मान लीजिए एक घर है जिसमें 4 लोग कमाने वाले हैं, अगर सबका औसत वेतन देखा जाए तो मान लीजिए a मान लेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि उसमें जो अच्छे लेवल पे, मान लीजिए एक सेक्शन ऐसा है जो सरकारी नौकरी करने वाला है, तो सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं उनकी वेतन मान लीजिए अच्छी है, तो उसको आप मान लेंगे क्या, औसत वेतन b मान लेंगे उनका, ठीक है। फिर जो गैर सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनका औसत वेतन आप c मान लेंगे। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो, किसी ने बोला कि जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अगर इनकी संख्या मान लीजिए घर में कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, जो भी है, तो आपसे पूछा जाएगा गैर सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या ज्ञात करिए। तो इस लेवल पे सवाल पूछा जा सकता है और बिल्कुल आसान अप्रोच है। बस ये आपको दिमाग में रखना है। n का मतलब है भैया जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो बड़ी नौकरी है, जो भी आपको बड़ा बात यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उसकी संख्या, यानी कि जिसका एवरेज ज़्यादा होगा, है ना। इंटू करेंगे, a का मतलब हो गया भैया सबका एवरेज वैल्यू, सबका औसत, माइनस b जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो माइनस यहाँ पे इंक्लूड हुआ है ये फर्स्ट पार्ट का माइनस है। देन आप डिवाइड करेंगे c माइनस a। c क्या है भाई, c क्या है आपको, जिसका सबसे कम वेतन है, माइनस a का मतलब सबका, जो सबका मिला जुला के वेतन है उसका, ठीक है। तो चलिए सवाल को कर लेते हैं। भैया गैर अधिकारियों की संख्या हम यहीं पे लिखा, ऐसे लिख देते हैं फटाफट। मान लीजिए इसकी संख्या है x, गैर अधिकारियों की संख्या मान लीजिए x है, तो x बराबर क्या लिखेंगे यार, अधिकारियों की संख्या 16 गुणे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया, कोष्टक में क्या रहेगा, a का मतलब 200 माइनस b का मतलब कितना है 550 विभाजित करेंगे किससे, 120, c का मतलब 120 माइनस क्या करेंगे भैया, माइनस 200, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो कोष्टक में क्या आएगा, 16 गुणे भाई 200 अगर घटाओगे तो 250 बचेगा, या 300, 350 बचेगा अंदर। तो x, इसको नीचे कर लेते हैं, चलिए x बराबर क्या आएगा हमारा, 16 गुणे माइनस 350, 16 गुणे माइनस 350 विभाजित कर रहे हैं किससे, माइनस 80 से। ये माइनस से माइनस कट गया, एक शून्य यहाँ से काट दीजिए, तो ऊपर आ रहा है 16 गुणे 35, तो 16 को 8 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा, 35 गुणे 2 करेंगे भैया तो ये आ जाएगा 70।
है ना। तो कार्यालय में जो गैर आधिकारिक पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? 70 है। समझ में आया कैसे संख्या निकालना है? इनकी संख्या कैसी है? 70 है। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये अप्रोच आपको अगर पता रहेगा तो आपसे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल फटाफट बन जाएंगे। चलिए इस वीडियो में एक टॉपिक और हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। फिजिक्स से रिलेटेड सवाल मतलब साइंस से रिलेटेड है ये सवाल, है ना। ये डिस्टेंस और टाइम का सवाल है, स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, एक व्यक्ति कार द्वारा 25 किलोमीटर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। अपनी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? जैसे मान लीजिए आदमी इस पॉइंट से चला, ए से चला और बी तक पहुंचा। ये मान लीजिए पहले V1 से चला, भाई इसकी रफ्तार V1 मान लीजिए, और वापस आते समय इसकी जो रफ्तार थी इसको V2 मान लीजिए। तो किसी ने कहा इसका औसत वैल्यू बताइए, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ना, V एवरेज उसे लिखते हैं, औसत स्पीड, औसत चाल बोल सकते हैं, औसत गति बोल सकते हैं। इसका फार्मूला आता है ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यानी कि V एवरेज बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुणे V1, यानी कि जाते समय रफ्तार कितनी थी गुणे आते समय रफ्तार कितनी थी, विभाजित कर देंगे जाते समय की जो रफ्तार होगी प्लस जो आते समय की रफ्तार होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गुणे कितना भैया, 25 गुणे आते समय कितना है, 40 है, विभाजित करेंगे किससे, 25 जाते समय और 40 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा से आया है आते समय। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो नीचे क्या बचेगा भैया, देखिए 65, 2 गुणे 25 करेंगे तो क्या आएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 गुणे 40 बटे 65 लिखेंगे। हमने इसलिए कर दिया, देखिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 से मैं इस चीज़ को विभाजित करूं तो ये आएगा 13 हो जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा भैया ये 400 बटे 13 हो जाएगा। तो V एवरेज बराबर क्या आया, 400 बटे 13। अगर आप इसको विभाजित करना चाह रहे हैं और तो कर सकते हैं इसको आगे, है ना। तो ये 30 आया और अभी बचा है 100, है ना। 100 हो गया, पॉइंट लगाने के बाद, बिंदु लगाने के बाद क्या हो गया, 100 हो गया। है ना, देख लीजिए क्या आएगा, आंसर बता दीजिए फटाक से। 8 आएगा कि 9 आएगा, 130 होता है, 6 आएगा, 7 आएगा, 7, ये 7 आएगा। इतना किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, ये औसत चाल हो गई। ठीक है, औसत चाल हो गई, हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा। ये लगभग इतना किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल है। जाने और आने में जो औसत चाल है ना व्यक्ति का, वो 30.76 तक आएगा, है ना। 30.76 किलोमीटर प्रति आवर से ये आना और जाना इसका औसत हो गया। ठीक है, तो ये भैया आप लोग का ये जो चैप्टर है इसके मैंने सारे लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसको पूरा अच्छे से नोट करो, प्रैक्टिस करो, और इस बार सिपाही बनना है। ठीक है, कांस्टेबल इस बार बनना है। एसआई में जिस बच्चे को एसआई की भर्ती निकली है, एसआई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको एसआई बनना है, तो फटाफट पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।